जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुवार के दिन अपने गुरु के महिमा में ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से, उनके महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बिन बोलिया सब जानता है तू, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। संगत जी, गुरु जी का ना तो मेरे पास अभी कोई स्वरूप है, ना तो मैं कहीं बैठी हुई हूँ और उनके मन में अपने स्वरूप को विराजित करके ये शुक्राना सत्संग आपको बोल रही हूँ। मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे। शुक्राना मेरे हर दिन का, हर पल का, अनगिनत सांसों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर दिन मेरे घर में कोई ना कोई सत्संग होता ही है गुरुजी। गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं जिससे शुक्राना करते मन नहीं थकता है। मेरी दिनचर्या और रूटीन यही होगी संगत जी कि मैं सुबह सोकर उठती हूँ 6:30 बजे के करीब, 5 बजे वो मुझे उठा देते हैं। मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ 6 से 7 बार और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 6:30 बजे अपनी बिटिया आंटी का लंच बनाने उठती हूँ और वो सबसे पहले आँखों में जल प्रसाद डालती हूँ, दोनों दरवाजे के दाएं बाएं साइड रोकती हूँ, उनका सत्संग शुरू करती हूँ। 2 ग्रुप्स हैं जिसमें मैंने ज्वाइन करा है, उनमें शुक्राना करती हूँ और उनका सत्संग से स्टार्ट हो जाती है मेरी दिनचर्या। गुरुजी हमारे घर के इतने इम्पोर्टेंट मेंबर हैं और शुरू से थे, बट अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो हैं हमेशा विराजमान और हर पल वो मुझे देखते हैं, हर पल मुझे निहारते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं। मुझे हर वक्त वो अपनी 7 की ब्लेसिंग्स और एंजल नंबर की ब्लेसिंग चारों तरफ रहते हैं गुरुजी। गुरुजी कभी ऐसे नहीं है कि वो हमें एक पल भी छोड़ते संगत जी। और ये बात मैं पहले संगत आंटी से सुनती थी और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि गुरुजी हमें 1 सेकंड के लिए भी अपने आंखों से ओझल नहीं करते हैं। हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमें गुरुपा ने अपना हमें जोड़ा अपने आप से और हमें हमारे ज़िंदगी में आए और उनका शुक्राना हमें हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर एक सांस से करना चाहिए। आप जब सोकर उठते हो और शरीर से स्वस्थ रहते हो और मन स्वस्थ रहता है, उसका शुक्राना, क्योंकि किस पल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आज निरोगी काया है हमारा इस एज में, आगे भी निरोगी काया हमारा रहेगा। इसका शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग परसों का है, जब मेरी बेटी आंटी को मैं लेके बर्थडे पार्टी में जा रही थी और सुबह मुझे गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिए। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी, मम्मी आंटी और मेरी बेटी आंटी को लेकर। शाम के वक्त मैं पूरे समय गाड़ी चला के आई और कहीं कुछ नहीं हुआ, बट एक रेड लाइट पे मैंने गाड़ी मोड़ कर रखी थी और एकदम से एक गाड़ी आई और उसने मुझे टच कर दिया। मैं निकली बाहर और उसने सटा दिया था। गलती मेरी मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वहीं पर वो मेरी गाड़ी रुकी हुई थी और शायद मेरी बेटी आंटी बोलती कि मम्मा तुम बिज़ी थी तो तुमने थोड़ा सा चला दिया था। तब तक वो भी साइड से निकालने की कोशिश करते जैसे जनरली जाम एरिया में होता है, तो उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से थोड़ा टच हो गई। मैं बहुत चिल्लाने लगी, गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत नालायक बेटी हूँ मैं आपकी। कभी हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करने रहते हो। गर्मी थी,
थी, तो और जो भी है, जो भी ब्लैक मैजिक था या मन में क्या था, मैं उनके ऊपर, अंकल जी के ऊपर खूब चिल्लाने लगी, उन्हें पागल वागल भी बोला मैंने। उनकी पत्नी आंटी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे हाथ झिझोड़ने लगे, वो कैसे पागल क्यों बोल रही हो आप, बदतमीज़ी क्यों कर रही हो। मैंने बोला आप भी तो बदतमीज़ी कर रहे हो, मेरे हाथ को झिझोड़ रहे हो। बट गुरुपा ये कोई कष्ट ही था कि वो अंकल जी का और मेरी गाड़ी का उन्होंने कटवा दिया। बट मेरी गाड़ी पे संगत जी, मतलब आप अगर आपको बिलीव, मैं फ़ोटो नहीं लिया, गाड़ी बिल्कुल टच हुई थी, एकदम लगी थी भिड़ी है, बट मेरी गाड़ी पे एक भी खरोच नहीं आया। मैं अंकल जी की गाड़ी देख नहीं पाई, बट मेरी गाड़ी पे, क्योंकि लोगों ने बोला कि मैडम सब देखेंगे, तमाशा करेंगे, आप अपनी गाड़ी बैक लो के निकालो, क्योंकि कोई गलती मानने को तैयार नहीं था, ना मैं ना अंकल जी। तो हमने अपनी गाड़ी लेके हम आगे बढ़ गए, क्योंकि जाम लग रहा था बहुत। और मेरी गाड़ी पे बस संगत जी एक भी खरोच नहीं थी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मुझे माफ़ करें गुरु महाराज, इतने गंदे तरीके से अंकल जी से बात करने के लिए, और मुझे इसके लिए बहुत सॉरी है। कभी भी मुझे मौका मिला ऐसा उनसे तो मैं माफ़ी मांग लूँगी संगत जी। और दूसरा शुक्राना मेरे यहाँ ये शुक्राना सत्संग ये है गुरुपा, कि शायद उसी दिन पता नहीं मेरे पे क्या था कि मेरे अंकल जी से भी थोड़ी सी दूसरे दिन बहस हो गई। और क्योंकि उनकी थोड़ी सी आदत है, वो कंस्ट्रक्शन में है और लेबर वगैरह के साथ डील करते हैं, तो बाथरूम में मैंने सर्फ़ का पानी गिराया था। वो गिर भी सकते थे, जैसे वो कल मुझे रात को बता रहे थे, और मैंने उनको 2-3 बार रिमाइंडर दिया कि सर्फ़ का पानी मैंने वहाँ डाला है, वो एक्स्ट्रा पानी हो गया था जो मैंने अपने पैर धोने के लिए रखा था, बट वो गिर भी सकते थे, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। और मैं कुछ काम करने में वो भूल गई, बट वो जब, वो भी बहुत सारी, उनकी भी गलती नहीं थी, उनके इतने सारे फ़ोन आ रहे थे कि मेरे ध्यान से उतर गया, तो वो फिसलते फिसलते बचे। और फिर वो मुझे बोलने लगे तुमने जानबूझ के गिराया था कि मैं गिर जाऊँ, ये वो। तो ये सब बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं भी लाउड हो गई और बोलने लगी। तो इसके लिए भी शुक्राना सत्संग, मेरे पति अंकल की लाइफ को ब्लेस करने के लिए, उनके पैर हाथ को सही सलामत रखने के लिए। और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मेरे गुस्से को मैंने पहले भी बोला है कंट्रोल कीजिए। आपने मुझे ये भी बताया कि तू अच्छी है, बट तेरे पर गुस्से पे बहुत कंट्रोल नहीं रहता है। कोई भी मुझे बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे खाऊं खाऊं करूं, और जो गुस्से से अगर कोई बोलता है, तो कोई अगर प्यार से बोले तो मैं कुछ भी कर दूं गुरुपा, बट कोई गुस्से से बोलता है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे। और इसको आप ही ख़त्म कर सकते हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। मैं अपने बेटे अंकल के, उन्होंने बहुत सारे मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि आपके मुंडे पे ब्लैक मैजिक है, कष्ट है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आप हो तो उसे कुछ भी नहीं होगा। बेटी आंटी पे भी आप पहले सुना रहे थे वशीकरण है, ये है, उन बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुपा आपने हाथ थामा है। मेरे परिवार ससुराल मायके पे जितने बच्चे हैं, संगत परिवार पे जो अंकल आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, सब पे जो संगत आपकी बन चुकी है, जो संगत नहीं बने हैं, जो आपसे आगे भी जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, सबके कर्म कष्ट को कटवा के गुरुपा अपने आप में मिला दीजिए। सबके परिवार बने रहें, सब खुश रहें। और बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के, बहुत असीम शांति गुरुपा। और आज मेरे हस्बैंड अंकल ने ये भी मुझे बोला कि अगर तुम्हें कुछ पैसे लेने तो मुझे मांग लिया करो। मैं उनको बोलती, आप टॉन्ट मान लगते हो या कुछ बोलने लगते हो, बोले नहीं तुम मेरे से मांग लिया करो। आज मेरी बहन आंटी का जन्मदिन है 2 नंबर पे, उसे बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। कल मैं उसके लिए सूट लेके गई थी और मैंने एक ईयररिंग लिया था अपने लिए, बट मैं आज उसे दूंगी, शायद उसे बहुत अच्छा लगे। और केक लेके मैं और मम्मी आंटी जाएंगे। मम्मी आंटी बहुत लेज़ी गुरुपा, शायद है वो लेज़ी या क्या है, वो आप ही काटिए, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि क्या है, क्योंकि वो 3-3 4-4 घंटे दोपहर में सोती हैं और रात को भी सोती हैं, बट कभी भी फ्रेश नहीं है। कोई काम करने का उनका मन नहीं करता है, क्योंकि काम सारे एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 68-69 एज है, बट वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा एज ये नहीं है वो नहीं है। बट उनसे बड़े लोग जो हैं अंकल आंटी, वो काम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। मम्मी आंटी ने अपने यंग में बहुत काम किया है, बट अभी वो बहुत लेज़ी हो गई हैं। खाना पीना मैं अपने हिसाब से उनको अच्छे से देती हूँ, बट गुरुपा प्लीज़ ज़रा देख लीजिए
है, क्योंकि वो है उतनी लेज़ी नहीं है जितना वो करती हैं गुरुपा, क्योंकि वो अपना कब कब तक नहीं रखती हैं। किसी किसी दिन जहाँ पे वो बैठी हैं वहीं पे बैठे रह जाती हैं, 3-3 घंटा एक ही पोजीशन पे बैठे रहती हैं। मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है इस मामले में कि थोड़ा सा आप घूमो टहलो। डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हल्का फुल्का योगा भी है कि वो बैठे बैठे बेड पे ही करना है। बट गुरुपा वो देख लीजिए गुरुपा, क्योंकि आप उनके घर में विराजमान हो। कंप्लीट सरेंडर तो उन्होंने आपको नहीं किया है, क्योंकि वो श्री माता जी को मानती हैं, लेकिन हाँ आपको मानती हैं। आपका जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना के रखती हैं, चाय प्रसाद रखती हैं, आपको सब पता है गुरुपा। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ये सही है गलत, मुझे लगता है कि वो अपने जितनी ये लेज़ी नहीं है उतना वो उनको फ़ील होता है और वो उतना बिहेव करती हैं, क्योंकि उनसे कम बहुत ज़्यादा उम्र की आंटियां हैं, वो बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हैं अपने आप को। और वीकनेस चेहरा से उनका है, शरीर भी ठीक है, बट वो चेहरा से भी उनका थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। उनको क्या परेशानी है गुरुपा वो आप ही देखिए और आप ही टिक कीजिए, क्योंकि मेरे से अगर उनकी बात होती है तो बहुत ज़्यादा बहस हो जाएगी और फिर चीज़ें अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो आप उनको प्लीज़ बताइए गुरुपा कि इतना लेज़ी ना हो और थोड़ा काम करें। तो काम करने से शरीर चलता भी है और बहुत कम चलना होता है उनका। किसी के दिन चलेगी तो शी विल बी वेरी फाइन, बट अदरवाइज़ शी इज़ जनरली बिहेव्स लाइक कि बहुत काम किया और थकी, जबकि वो 4-4 5-5 घंटे दोपहर में भी सो रही हैं और रात को भी नींद उनकी अच्छे से हो जाती है। वो आप देख लेना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, आज सुबह से मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग कर रहे थे। कल बहुत ज़ोर की एनसीआर में आंधी तूफान आई थी, सबके घरों के बहुत सारे शीशे टूटे हैं। मेरे स्विमिंग पूल के पास गाड़ी खड़ी थी, बट शुक्राना गुरुपा कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी पे। हमारे घर को सही सलामत रखने के लिए शुक्राना, बच्चों को सही सलामत रखने के लिए शुक्राना, मुझे सही सलामत रखने के लिए जाना। हमारे सोसाइटी में थोड़े बहुत शीशे वैसे टूटे हैं, बट सब ठीक है। मौसम बहुत अच्छा कर दिया गुरुपा आपने, बहुत गर्मी हो रही थी। और शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो कर रहे हैं कि जो थी वो मल्होत्रा जासूस थी, जो सच है उसको सपोर्ट कीजिए गुरुपा और सामने लाइए, क्योंकि सिंदूर कांड तो हो गया और इतने लोगों की जान चली गई, हमें कुछ पता नहीं है। बट हम क्यों ऐसे हमारे देश में होता है कि हम किसी के खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, जो गलत है उनके खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, वो उसका एक इशू बना देते हैं गुरुपा। दिस इज़ नॉट डन। अगर आप गलत हो और आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, जैसे आप हैं, आप हम लोग की सारी बातें सुनते हो और अपने ऊपर लेते हो कष्टों को और वो समझते भी हो, बट ये लोग ऐसे नहीं है, बहुत मतलबी बहुत इंसान है। जो भी इनके अगेंस्ट जाता है उसको वो, हम ब्राइन सपोर्टर हैं बीजेपी के, बट जो भी उनके अगेंस्ट जाता है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हो जाता है गुरुपा। जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या गलत है, आप देख लीजिएगा। अगर वो लड़की सही है तो आप उसको निर्दोष साबित कीजिए और गलत है तो आप उसको दंड दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य पाप है कि आपने अपने देश से गद्दारी किया है, मतलब अपनी माँ से गद्दारी किया आपने। दूसरा गुरुपा, शुक्राना सत्संग मेरा बहुत सारा है। सुबह से गुरुपा ने मुझे एक एक्सीडेंट के, उन्होंने मुझे एक रैपिड टीयर कर ड्रॉप्स बताए जो आइज़ में डालने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आज बेसन और मुल्तानी मिट्टी रह गया, बट वो चेहरे पे लगाने के लिए नीम ऑयल, 2 ड्रॉप्स ऑफ नीम ऑयल और 2 ड्रॉप्स ऑफ रोगन बादाम को डालकर अपने चेहरे पे लगाने बोला है, जिससे आपके चेहरा बहुत चमकदार और अच्छा हो जाएगा। दूसरा गुरुपा, मुझे नेगेटिविटी के और संकट के और अपने बच्चे बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं। अभी तक मैंने 3-4 सत्संग सुन लिया संगत जी सुबह से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय मैं 56 मिनट पे अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन गुरुपा को अर्पित करती हूँ। मेरी प्रार्थना है संगत जी, जिन तक मेरी शुक्राना संदक जाए वो इसको शेयर कर दें। गुरुपा की आज्ञा अगर होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। गुरु जी के महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलिया
सब किछ जानदा बिन बोलिया, सब किछ जानदा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से गुरुजी के महामंत्र से उनका शुक्राना शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। शुक्राना संगत मैं गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये एक ऐसा नाम जुड़ गया है मेरे से और ऐसा उन्होंने जोड़ा है मुझे। मेरी क्या औकात जो मैं गुरुजी के बारे में कुछ बोलूं या उनकी तारीफ़ में कुछ बताऊं। उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ दिया है और आज कोई भी ऐसा पल नहीं है जब मेरे गुरुपा मुझे आवाज़ नहीं देते हैं। कोई ऐसा पल नहीं है जब मुझे उनकी याद नहीं आती है। हर वक्त हर किसी को उन्होंने भुला दिया है और उन्हीं का सुमिरन करना, उनका सत्संग सुनना अब मेरा रोज़ का ये काम है। संगत जी मैंने पहले भी बताया, मैं सुबह उठती हूँ, शुक्राना करती हूँ, उनका जल प्रसाद, उनके लिए चाय प्रसाद और उनकी तस्वीर अभी मेरे डेस्कटॉप पे है जब मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पीले चोले में है गुरु महाराज और महाराज की तारीफ़ में मैं क्या बोलूँ। हर दिन मेरा सत्संग है भाई। इससे पहले वो मुझसे कुछ बुलवाएंगे और मुझे भाव दिलवाएंगे, बट गुरुपा आपके आज्ञा हो तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो संगत जी मेरी शुक्राना सत्संग मेरी बहन के लिए है। गुरुपा मेरी मम्मी आंटी को बहुत दिन से सुना रहे थे कि तुम्हें मैं गाड़ी ब्लेस करूँगा और ये तो कल उसका जन्मदिन था और गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेसिंग दी। उसने अपनी नई कार खरीदी, बहुत दिन से उसकी ड्यू चल रही थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी बहन आंटी की तरफ से, मम्मी आंटी की तरफ से, उसके पूरे परिवार, हस्बैंड अंकल, उसके बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी चारों बहनें, हम उनके हस्बैंड, बच्चे, नातन नाती आपके, मेरी बहनों के ससुर और सास, आंटी, मेरे ननद, मेरी जेठानी, मेरी दोनों नंदे, उनके बच्चे, मेरी जेठानी, उनके बच्चे, जेठ जी, जिया जी, सबकी तरफ से माय ससुराल मायका, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। तो कल तो एक उन्होंने ब्लेसिंग दी मेरी बहन को। दूसरा शुक्राना मेरा ये है गुरुपा कि मेरी बहन आंटी की सासू माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी। वो उनके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था तो कल वो डिस्चार्ज होके भी आई। तो कल गुरुजी ने मुझे दो ब्लेसिंग्स दिए। वो घर वापस डिस्चार्ज होके आ गई और मैंने उनके लिए अरदास करी थी कि वो ठीक ठाक रहें, बच्चों को उनकी ज़रूरत थी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तीसरा सत्संग मेरा ये संगत जी कि कल परसों की बात है जब शाम को बहुत जोर से आंधी तूफान आई थी। मेरे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के घरों के शीशे टूटे और ये हुआ, बट हम सब ठीक थे और सोसाइटी में ऐसा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ शीशे वगैरह फूटे, बट सोसाइटी के लोगों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे घर में बहुत स्वच्छ वातावरण, आपकी AC ऑन करने के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। मेरे ऊपर थोड़ी सी नेगेटिविटी ऐसे हावी होती है गुरुपा कि जैसे मुझे नींद आती है और आपका जब मैं छुट्टियां होती है तो मैं बहुत डिले कर देती हूँ आपका पूजा पाठ करने में। वो डिले या वो लेज़ीनेस को दूर कीजिए गुरुपा। और स्पेशली छुट्टियों के दिनों पे ऐसे तो संगत जी ऑफिस आना है तो 10:30 11 बजे तक गुरुपा का मैं चाय प्रसाद वगैरह कर लेती हूँ, उनका पूजा कर लेती हूँ शाम को भी। बट जब सैटरडे संडे रहता है तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ और बाल में अपने तेल वेल लगा के इधर उधर घूमती रहती हूँ और उनकी जल प्रसाद वगैरह भी मतलब 2-2:30 तो बज ही जाते हैं मुझे आराम से करते करते। तो इसके लिए अनंत शुक्राना गुरु महाराज। मेरे बेटे के रिज़ल्ट को बहुत अच्छा करने के लिए गुरुपा, सब आपकी मेहर है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। उसके लिए आप बहुत सारे सत्संग सुनाते हो कि वशीकरण के, ब्लैक मैजिक के, बट मुझे आप पे कोई कुछ सवाल नहीं करना है गुरुपा। आपने उसका हाथ पकड़ लिया है
और वो सब कुछ भला होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे चुगली निंदा से बिल्कुल दूर रखिए गुरुपा। और जैसे मैंने आपसे भी प्रार्थना करी है कि मेरे घर से नॉनवेज वगैरह को दूर भगाइए। हम खाते आए हैं, जो गलत है हमें पता है और वो आप ही ठीक कर सकते हो। तो गुरुपा उसे आप मेरे घर से दूर भगाइए, बहुत ख़राब चीज़ है। और जितनी जल्दी हम इसकी लत छोड़ दें वो हमारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना उनके स्वभाव को बदलने के लिए, शुक्राना उनके साइट पे उनको स्वस्थ रखने के लिए, साइट के सारे काम बहुत अच्छे से करने के लिए और ढेरों प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरी आपसे गुजारिश है गुरुपा कि सारे काम हमारे जो भी क्लाइंट हैं हमसे खुश रहें और हम उनके काम जो है बहुत अच्छे से उनको हैंड ओवर कर दें। दूसरा शुक्राना गुरुपा मेरी मम्मी आंटी के लिए, जो अभी स्वस्थ हैं और ठीक हैं और बहुत अच्छे से रह रही हैं। आपकी छाया उनके ऊपर हमेशा बनी रहे गुरुपा। मेरी पूरी संगत परिवार पे आपकी छाया बनी रहे गुरुपा। और हम कभी भी आपके चरणों में मेरी जान, मेरी लाइफ अर्पित रहे। मैं हमेशा आपकी सेवा करते रहूं। हर जन्म जब भी आप मुझे जन्म दो और मैं इस पृथ्वी लोक पे आऊँ, मैं आपका प्रचार प्रसार करूँ, आपसे ही जुड़ता हर चीज़ करूँ, आपके लिए ही हर चीज़ करूँ। और संगत जी मेरे गले में थोड़ी खराश है, तो मैं जल प्रसाद पी रही थी और गुरुपा के जल प्रसाद को भी मैं डेली पीती हूँ। तो मुझे आँखों के लिए गुरुपा ने एक रैपिड टीयर्स बोला है, जो मुझे मिल नहीं रहा है, तो शायद ऑनलाइन में मंगाती हूँ, देखती हूँ अगर वो मिल जाए तो। क्योंकि मेरे ऑफिस के अंकल ने ऑफिस बॉय अंकल को भेजा तो मैंने, बट उसे कहीं मिल नहीं रहा है। तो गुरुपा चाहेंगे तो मुझे दवा मिल पाएगा। इससे पहले मैं भूलूँ, गुरुपा मेरी जो मेड आंटी हैं जो खाना बनाती हैं, उनकी बहन के हस्बैंड बहुत ही बदतमीज़ और बेकार किस्म के इंसान है। मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो बड़ी दुखी थी। उसकी बहन को उसका हस्बैंड अंकल बहुत मारता है। वो 2 बहनें ही हैं और अपने पिता के ज़िद के कारण उस बच्चे की शादी हुई थी उनसे। तो उस बच्चे की रक्षा करो प्रभु, और जो भी उसके माड़े कर्म हैं उस कर्म को काट के उसके हस्बैंड अंकल को आप थोड़ा सीधा करो, ताकि वो ऐसे गंदे काम नहीं करे। और किसी औरत पे हाथ उठाना ये बहुत ही ख़राब बात है। मैं नहीं जानती कि उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है, बट जो भी सही है उसका साथ दीजिए गुरुपा, और जो भी सही है उनके लिए वो कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, वो काम भी कर नहीं पा रही है बेचारी, और उसको काम करते करते जहाँ पे काम करती है वहाँ पहुँच जाता है। वो बहुत ड्रिंक लेता है उसका हस्बैंड अंकल, और उससे गंदी गंदी गालियाँ और मारपीट भी करता है। तो जितने मेड लोग हैं उनको उनके हस्बैंड जनरली ऐसे ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप गुरुपा ठीक करो, क्योंकि वो छोटे लोग हैं बेचारे। सुबह से 4 बजे 3 बजे से उठ के अपने घर का काम करती हैं, बाहर आके करती हैं, और रोज़ रात को अपने हस्बैंड अंकल से, किसी के हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे होते हैं बट मार भी खाती है। उनके साथ इतने सारे बच्चे होते हैं, बट गुरुपा उनको बुद्धि दो ताकि वो अपने फैमिली का भी कंट्रोल कर पाए और अपने हस्बैंड अंकल उसके सब अच्छे से रहें। गुरुपा एक और मुझे आपसे प्रार्थना करनी थी, बट आपका चेहरा इतना क्यूट है और आप जो बुलवाना चाहते हो मेरे से वही बुलवाते हो। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का, हर क्षण का, जो मैं बोल रही हूँ उसका शुक्राना, जो मैं कर रही हूँ उसका शुक्राना, और जो आप दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। सारे के बच्चे फले फूले अच्छे से रहें। पूरी संगत परिवार जो आपसे जुड़े हैं वो भी बहुत स्वस्थ और निरोगी रहें और हंसते खेलते रहें। जो जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। आप एक न एक दिन सबको जुड़वा लोगे और आपके ही अंश हैं, और कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे ख़राब हो। आप जैसे दुनिया अपने जैसा सुंदर चाहते हो, आपके जैसे बहुत जल्दी से जल्दी आपकी ये दुनिया रची जाए और रच जाए। हम कितने अभागे लोग हैं, कितनी सुंदर दुनिया को हम अपने इच्छा को बढ़ा के ख़त्म कर देते हैं।
और आपने मुझे चुना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा, कि मैंने पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म किया था जो आपने मुझे अपने चरणों में लिया गुरुपा। कभी भी मेरे जीवन में, कभी भी गुरुपा मेरे जीवन में आप मेरे घमंड मत आने देना मेरे ऊपर। मैं बहुत लाउड हूँ, मैं टीचर हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बोलती बहुत हूँ, बट मैं कभी भी घमंड नहीं करूँ, ना मेरे में कभी घमंड आए। मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहें गुरुपा। जिस क्षण आए मुझे आप प्लीज़ वो टोक दीजिएगा। और आज शुक्राना गुरु महाराज, मुझे एक आंटी से मिलवाने का, सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी और मैंने यही सवाल जब उनसे किया तो उनके माध्यम से आपने मुझे ये आंसर दिया कि जब भी तुम्हारे मन में कुछ ऐसा घमंड का क्षण आए तो तुम मेरा सिमरन करो और मेरे स्वरूप के सामने बैठ जाओ और खूब सारा मंत्र उच्चारण करो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और इस जीवन की सफलता तो आपसे मिलने के बाद ही मिल गई है, और बहुत ब्लेसिंग दिया है गुरुपा, शरीर से, मन से, तन से, मेरे हस्बैंड अंकल के रूप में, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जितने चाचा चाची, मामा मामी, पित्र हैं जो मुझे बहुत प्यारे थे, मेरे चाचा जी, मेरे पिता तो आपके पास ही हैं, वो आपने मुझे पहले ही सुनाया था और उनको भी भुला दिया है आपने, क्योंकि मैं उनको कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं उनको याद नहीं करती थी, बट आपके आने के बाद वो भी धूमिल पड़ गए हैं। और मेरे सास ससुर, उनके बारे में भी मैं क्या ही बोलूँ, सब बहुत अच्छे दिया आपने। ससुराल मायका, मैं किसी भी चीज़ की आपसे कभी भी शिकायत नहीं गुरुपा। जो आपने मेरे से चुना वो सबसे बेस्ट है, जो आप मुझे दोगे वो सबसे बेस्ट होगा। और हमेशा मैं आपके सिमरन करते रहूँ, हमेशा आपके चरणों में ही रहूँ, कभी भी आपसे दूर ना रहूँ। इसके आशीर्वाद देना, इसका ब्लेसिंग देना गुरुपा। और मैं आपके घमंड, आपकी बेटी को कभी भी घमंड नहीं आए गुरुपा, इतना सा भी घमंड नहीं आए कि जो भी अपने अगर कुछ दोगे या आगे कुछ भी करोगे उसका कुछ भी घमंड नहीं आए। मेरी लाउडनेस को थोड़ी कम कर दो गुरुपा। इसी को लोग देख के सोचते हैं कि मैं घमंडी हूँ, बट ऐसा नहीं है। और आपको भी पता है गुरुपा कि मैं क्या हूँ, और सेवा मेरा लक्ष्य होना चाहिए हमेशा से। आपका सेवा, आपके लोगों का सेवा, और प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको एडुकेट करके, क्योंकि मैं थ्रू आउट एजुकेशनल बैकग्राउंड की हूँ, पढ़ाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है गुरुपा। आर्किटेक्ट होने के साथ मैं फैकल्टी भी रही हूँ, और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं ये अपनी एजुकेशन की जो क्वालिटी है और कंस्ट्रक्शन का जो मेरे में आपने मुझे थोड़ी सी बुद्धि दी है, उस माध्यम से मैं वो प्रचार प्रसार करूं और लोगों तक, जन जन तक ये एजुकेशन कंस्ट्रक्शन के माध्यम से पहुंचा पाऊं। इसकी ब्लेसिंग संगत जी, और हर किसी को गॉड गुरुपा ब्लेस करें। और मुझे लगता है कि गुरुपा का एक भाव आया मेरे में कि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है जन जन को जागरूक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पढ़ाई करी है वो तो ब्लेस्ड हैं ही, और अपने पेरेंट्स के माध्यम से, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में मेल तो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, बट जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं वो नहीं होते हैं। उनको सबको वर्किंग होना चाहिए, चाहे आप 500 रुपीज़ का ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, बट आप घर से करो और अपने हॉबी को डेवलप करो, अपने एजुकेशन को डेवलप करो, और अपने जो क्वालिटीज़ है, क्योंकि किसी को भी गुरुपा ने ऐसा नहीं भेजा है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं हो। किसी को खाने बनाने की कला है, किसी में सिलाई बुनाई, किसी में कढ़ाई की कला होती है, किसी में डांसिंग होती है। तो वो एजुकेशन वाली जो पार्ट है वो हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखो और उसको स्प्रेड करो, ताकि जन जन तक ये जो आपकी विद्या है वो लोगों तक पहुँचे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें गुरुपा ने भेजा है यहाँ पे, अब एक सोसाइटी की तरफ भी हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और ये हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो गुरुपा ने मुझे ये भाव दिया संगत जी। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मेरी एक थॉट प्रोसेस है,
जो गुरुपा ने मुझे बुलवाया कि एडुकेशन एक सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो किसी भी मोड में हो, आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है और जो भी आपकी क्वालिटी है, हॉबीज़ है, वो भी एजुकेशनल से ही टच होती है, आपकी शिक्षा से ही लिंक्ड है। तो उसको जन जन में फैलाना, चाहे आप एक बच्चे को ही शिक्षित करो उस माध्यम से, बट सोसाइटी की तरफ हमें ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए। गुरुपा के आज्ञा से, उनके चरण कमलों में, उनके महामंत्र से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र से विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।